हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सजाउद्दीन खान। तो जैसा कि आज यूपीएससी ईपीएफओ 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये रिव्यू आ रहे हैं कि मैथ्स के क्या हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हाई लेवल के थे। तो जैसे कि यूपीएससी सी सेट का पेपर भी थोड़ा सा हाई लेवल का था, उसी तरह से ईपीएफओ में भी क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में आप लोग मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी मैथ्स के क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। वैसे तो अभी आप लोगों को केवल आंसर की आप लोग चेक कर रहे होंगे कि किस क्वेश्चन का किसका सही है, लेकिन मैं इसमें आपको रीजन के साथ मतलब पूरा सॉल्व करा के आपको मैथ्स के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो अदर सब्जेक्ट का तो मैं एनालिसिस नहीं करा पाऊंगा। आज ही आपका एग्जाम डेट हुआ है, तो एग्जाम जो है आपका वो 2 जुलाई यानी कि आज ही के दिन एग्जाम हुआ है। उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए वो सारे के सारे मैं आप लोगों को एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, ताकि आप अपना चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही था या नहीं था। तो 12-13 क्वेश्चंस मिले मुझे जो मैथ्स से रिलेटेड थे। 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के थे तो उनको मैंने टच नहीं किया है, मैंने केवल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, मुझे सेट भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि ABCD में से कौन सा सेट है। शायद ये जो पेपर मेरे पास आया है वो सेट D था। फिर भी जब मैं क्वेश्चन पूरे सॉल्व करा दूंगा तो सेट इतना मैटर नहीं करेगा, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, इफ x इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 24 एंड 30। x जो है वो एक छोटे से छोटा नंबर है जो 24 और 30 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो जाना है कि x जो है वो आपका एलसीएम है, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब x जो है वो क्या है, 24 और 30 का एलसीएम। तो 24 और 30 का एलसीएम होता कितना है, 120। 30 और 24 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 120 होता है। इसी तरह से y के बारे में बोल रहा है, वेयर एज y इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 36 एंड 100। वो बड़े से बड़ा नंबर जो 36 एंड 100 को डिवाइड करे, बड़े से बड़ा नंबर जो 36 और 100 को डिवाइड करे, जो इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन होगा वही इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 से 36 भी डिविजिबल है, 4 से 100 भी डिविजिबल है। तो 120 और 4 आ गए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 116। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर 116 टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था नॉर्मल बेसिक इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन था, वो इसको भी हम सॉल्व करेंगे जल्दी से। अ पर्सन बायस 10 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स फॉर ₹200। एक आदमी ने 10 पेन और 8 पेंसिल 200 रुपए की खरीदी है। प्राइस ऑफ ईच पेन इज सेम एंड प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इज सेम, यानी कि हर एक पेन का भी प्राइस सेम है और हर एक पेंसिल का भी प्राइस सेम है। ये नहीं है कि कोई पेन महंगा है कोई पेन सस्ता है। If he could have bought 5 pens and 24 pencil of same types, अगर वो 5 पेन और 24 पेंसिलें उसी टाइप की खरीदता है तो भी उसे सेम अमाउंट देना पड़ता है, बराबर अमाउंट देना पड़ता है। Then what is the price of each pen in rupees? Each pen in rupees। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम पेन का प्राइस x मान लेते हैं और पेंसिल का प्राइस y मान लेते हैं। ठीक, तो जब आपने 10 पेन खरीदे और 8 पेंसिल खरीदी तो आपको 200 रुपए लगे। इसी तरह से जब आपने 5 पेन खरीदे और 24 पेंसिल खरीदी तो भी आपको 200 रुपए मिले, यानी कि इन दोनों का रेट जो है वो बिल्कुल सेम है। अब आप x और y का रेशियो निकाल लो, तो 10x में से 5x को माइनस करोगे तो केवल 5x बचेगा और 24 में से 8 माइनस करोगे तो 16y मिल जाएगा, यानी कि दोनों के रेशियो जो है वो कितना है, 16:5। ओके, पेन और पेंसिल के रेट का जो रेशियो है वो कितना है, 16:5। ठीक, आप यहां पे पुट कर दीजिए। यहां पे आपने पुट किया 10 × 16, a मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a मान सकते हैं। x की वैल्यू 16a हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 5a हो गई। फिर 8y की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 5a इज इक्वल टू कितना गिवन था, 200। तो 160a 40a टोटल कितना हो जाएगा, 200। a इज इक्वल टू 200, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जब a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। बस ठीक है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, प्राइस ऑफ ईच पेन, तो पेन का प्राइस कितना है, 16 रुपीज। आपके जो ऑप्शन दे रखे थे वो मेरे ख्याल से 13, 14, 15, 16 में से कोई ऑप्शन दे रखा था, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 16। जिनका भी आंसर है मुबारक हो, आपने इस क्वेश्चन को सही किया है।
ओके नेक्स्ट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है। देयर इज अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो पाइप है, कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा इसका, जो अगर सामने से देखने की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपका फिगर बनेगा। इफ अ फुल टैंक ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली इन अ लॉन्ग पाइप ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब दूसरा जो है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक, हमसे इस पाइप की लेंथ पूछी जा रही है, इस पाइप की लेंथ पूछी जा रही है। तो सबसे पहले इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो हमें इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम करना है। तो ये जो है इसका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगुलर है ना, यानी कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और एरिया जो बेस है वो स्क्वायर का शेप है, स्क्वायर का शेप है और साइड कितनी है 2, तो एरिया ऑफ बेस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और हाइट कितनी गिवन है 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। इससे हमने इस पाइप में कन्वर्ट किया है, तो ये जो है वो एक सिलेंडर शेप का बन जाएगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है। तो पाई की वैल्यू आपने पुट कर दी 22/7 आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ पे मीटर दे रखा है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/100, और स्क्वायर है तो 1/100, और हाइट हमसे पूछी गई है। अगर आप यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 10 से आप डिवाइड कर सकते हो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 11 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा, 7 × 2 14,000 मीटर। 14,000 मीटर जो है वो आपकी एच की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था किसमें, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी सही है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिया था, आप ही के एग्जाम के पूछा गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है। द 8 डिजिट नंबर 789459XY इज डिविजिबल बाई 88। एक नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, तो आपको पता होना चाहिए 88 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 11 और 8 दोनों से डिवाइड होते हैं। 11 और 8 दोनों से ही डिवाइड होते हैं। तो x और y जो है वो एक सिंगल डिजिट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाइड करेगा, रख के देख लीजिए, कोई मेहनत का काम नहीं होगा। 789459XY, XY की वैल्यू कितनी रख दी आपने पहले ऑप्शन में 2। 912, अब ये बताओ कि 912 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हमें क्या चेक करने होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है तभी ये नंबर हमारा डिविजिबल हो सकता है। अब हमने इसको 8 से डिवाइड करके चेक किया, तो 8 1 8 3 बचा, 8 1 8 1 बचा, 11, तो 8 से ये तो डिवाइड हो रहा है, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, इसको चेक करना जरा। 9 7 16, 16 5 21, 21 और 1 22 मिला। यहां पे देखा 8 4 12, 12 9 21, 21 2 23 मिला। ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होता, यानी कि ये आंसर भी करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक, सेकेंड ऑप्शन आपने 2 2 रखा, तो 9 2 2, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा। 8 1 8 1 कैरी, फिर यहां पे 12 हो गया, 8 कम 8 4 बचा, 42 डिविजिबल नहीं होता, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर आप 3 6 रखोगे, 9 3 6 रखोगे। जब आप 9 3 6 रखोगे, एक्स वाई की वैल्यू 3 और 6 रखोगे, तो 8 एकम 8 1 बचेगा, फिर 5 8 से 56, 8 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होता है। तो 9 हम रख ही चुके हैं, 5 4 9 8 7, कैलकुलेट कर लीजिए, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 मिला। और यहां पे देखा 8 4 12, 12 9 21, 21 6 27 मिला। इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा, तो यही आंसर आएगा और कोई आंसर आ ही नहीं सकता। आप रख के सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं। 78945944। आप देख लो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 एकम 8 1 बचेगा 14, तो 8 एकम 8 6 बचेगा, 8 8 64 डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट नंबर का सम करोगे, 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25 मिला। यहां पे देखा 8 4 12, 12 9 21, 21 4 25 मिला, 25 माइनस 25 0। 100% करेक्ट आंसर है डी। जिन्होंने भी x = 4 y = 4 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ट्रेन का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। इसका आंसर किसी को अगर आंसर मैच करना है तो मैं पहले ही बता दूं, इसका आंसर जो है वो 108 आएगा, अगर किसी को आंसर ही मैच करना है तो। अब 108 क्यों आएगा, जिन्हें ये भी सीखना है ये ध्यान दीजिएगा। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर, एक ट्रेन है जो कि 400 मीटर है, टेक्स 15 सेकेंड टू क्रॉस
a train of length 300 मीटर ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 300 मीटर। 15 सेकंड में ये रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हमसे दूसरी ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है। एक ट्रेन की, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, वैसे लॉन्गर ट्रेन बोला है तो इसकी पता करनी है, इसकी दी हुई है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे उससे। हमें पता है ऐसी कंडीशन में आप लगाते हैं रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दोनों रनिंग कंडीशन में होती है, तो ऐसी कंडीशन में रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इन दोनों की लंबाई का सम, 400 प्लस 300 मिलाकर 700, और टाइम कितना लग रहा है 15 सेकेंड। ये आया मीटर पर सेकेंड में, एक स्पीड दे रखी है हमें किलोमीटर पर आवर में। तो 60, जब दो अपोजिट ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो स्पीड जो है वो सम हो जाता है। तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 700 बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 18/5, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 140 टाइम्स जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 28 टाइम्स जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 × 48 के 8 कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 माइनस 60, देन x इज इक्वल टू 108। कहा था यही आंसर आएगा। तो जिन्हें आंसर मैच करना था 108 में टिक कर देंगे बस। और क्यों आया ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में मैंने कैमरा बिल्कुल हाइड कर रखा है, बस आप लोगों को क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने हैं मुझे। लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, देखिए। अ रनर कंप्लीटेड अ 40 किलोमीटर रेस इन 3 आवर्स। टोटल 40 किलोमीटर की रेस जो है उसने 3 घंटे में ट्रेवल की है। सी चेंज्ड हर स्पीड आफ्टर कंप्लीटिंग ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर का, 1/4 करोगे तो 10 किलोमीटर आ जाएंगे। Such that the proportion of the speed in the first, second, third and the fourth quarter is given by 2, 3, 4, 8, 5 के रेशियो में दे रखी है। हमसे पूछा गया इन हाउ मच टाइम देन अप्रोक्सीमेटली डिड शी कंप्लीट द लास्ट क्वार्टर ऑफ द रेस। और ऑप्शन तो बड़े खतरनाक से दे रखे थे, 28, 29, 31, 32, सारे के सारे नियर अबाउट में। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले क्वार्टर में लगने वाला टाइम, दूसरे क्वार्टर में लगने वाला टाइम, तीसरे क्वार्टर में लगने वाला टाइम, चौथे क्वार्टर में लगने वाला टाइम बराबर कितना है 3 आवर्स। ओके, 3 आवर्स। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सबकी कितनी है 10 अपॉन 2x, पहले जगह पे 2x है, 10 अपॉन 3x, 10 अपॉन 4x, 10 अपॉन 5x। बिल्कुल बेसिक से समझा दे रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट को आंसर उसका क्लियर हो जाए कि उसने सही किया है या गलत। ये मत सोचना कि सबने गलत करा दिया इसलिए मैं पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं। आपने क्या किया, यहां पे 10 अपॉन x कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचेगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 4 20 × 60। तो यहां पे कितना आ जाएगा 30, यहां पे हो जाएगा 20, यहां पे हो जाएगा 15, यहां पे हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3। ओके, 10 से डिवाइड कर दिया 6 टाइम्स गया, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इधर जाएगा 3 इधर आएगा, यहां पे कितना हो रहा है 50, 50 77 अपॉन 18, 77 अपॉन 18। और ये जो है वो किस में है आपका आवर्स में, ठीक है, आवर्स में 77 अपॉन 18। x की वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव मिली। हमसे चौथे पार्ट के बारे में पूछ रहा था, तो चौथा पार्ट हमारा कितना है टाइम 10 अपॉन 5x। x की वैल्यू कैलकुलेटिव 77 अपॉन 18 है, तो 18 को हम ऊपर भेज देते हैं, ये आया है आवर में। सारे के सारे ऑप्शन मिनट में है तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दिया, ठीक। 5 से डिवाइड कर दिया, 2 बार गया, 18 दूनी 36, 36 गुणे 6 कितना 216। तो 2160 डिवाइडेड बाई 77 मिनट, 2 टाइम्स जाएगा 154 आ जाएगा। यानी कि ना तो ए वाले गलत हो गए हैं, बी वाले भी गलत हो गए हैं। ए और बी वाले तो 100% गलत करके आए हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां पे कितना हो जाएगा 2, यहां पे कितना आ जाएगा 60। अब ये कितनी बार जा रहा होगा 8 टाइम्स। 8 7 56 के 6 कैरी 5, 8 7 56 प्लस 5 61 कितना हो जाएगा 4। डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, 28.0 समथिंग। तो अप्रोक्सीमेट आपका जो आंसर आएगा वो 100% करेक्ट यानी कि 28 मिनट्स आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो जिन्होंने भी 28 मिनट के अलावा और कोई ऑप्शन लगाया है, सॉरी यार, आपका आंसर गलत हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी तब आप चेक कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 28 मिनट्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, किसी सेट में कुछ होगा, किसी सेट में कुछ। इस क्वेश्चन का भी जिसने भी मुझे भेजा था क्वेश्चन, उसी का ये क्वेश्चन गलत है।
ऑप्शन इसके 2468 थे। उसने क्या किया है, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 कर दिया, 2 की पावर 200 में यूनिट डिजिट निकालोगे, कुछ भी निकालोगे, आंसर जो है वो कितना आएगा, 8। बट इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, 2 की पावर 100। तो क्या आपको पता है कि ये 2 की पावर 100 क्या होता है? मैं कह रहा हूं 2 की पावर 100 क्या होता है ये मैटर नहीं करता, हमें ये पता है कि 2468, 2 की पावर में जब भी आप यूनिट डिजिट निकालते हैं तो आप पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब भी आप 2 की पावर में यूनिट डिजिट निकालते हैं तो पावर को आप 4 से डिवाइड करते हैं। अगर नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नंबर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 8 आती है कि नहीं आती है? और अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा होता है तो उसमें फिर यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो आप ये बताओ कि 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा ना। 2 की पावर 100 जो है वो 100% 4 से डिविजिबल होगा ना। और जब पावर 4 से डिविजिबल होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 8। अगर आपको यूनिट डिजिट में कोई डाउट है तो मेरी पूरी क्लासेस देख लीजिएगा, मैंने इस चैनल पे यूनिट डिजिट का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक है। और यूपीएससी के सीसेट में भी इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन था, 18742 की पावर कुछ इस टाइप से दे रखा था, 9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस टाइप से क्वेश्चन दिया था, यूनिट डिजिट पूछी गई थी। तो यूनिट डिजिट से आपके ईपीएफओ में पेपर आया और सीसेट में भी आया, मैंने भी कल ही सीसेट का भी सॉल्यूशन डाला था, ठीक। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा, 8। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने अगर सीसेट का पेपर दिया था तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था सीसेट में। अगर आप लोग को याद हो कि एक बैट्समैन को 25 रन बनाने, एक बैट्समैन को 25 रन बनाने हैं, या तो छक्कों से, या तो चौके से, या तो सिंगल से, कितने तरीके से बना सकता है। उसी तरह से सेम आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ देयर आर एनफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5, देन इन हाउ मेनी वेज कैन वन पे ₹10। एक बंदा 10 रुपए कितने तरीके से दे सकता है? तो वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, और आपके पास 1 रुपए का सिक्का है। मान लीजिए पहली कंडीशन में आपने 10 रुपए देना है, आपने 2 सिक्के दे दिए 5-5 के, तो यहां पे एक भी नहीं दिए, यहां पे एक भी नहीं दिए हुए, तो ये कितना तरीका हो गया, एक तरीका। एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों के दोनों सिक्के आपने 5 के दे दिए तो 10 रुपए आपने देके खत्म कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है ना, कितने तरीके हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने केवल 5 का एक सिक्का दिया, तो अब आपको और कितने रुपए देने, 5 रुपए देने। तो हो सकता है कि आपने वो 5 रुपए सिंगल में दे दिया हो, 2 का एक भी सिक्का ना दिया हो। यह भी हो सकता है कि आपने 2 का एक सिक्का दिया हो और 3 रुपए आपने 1 रुपए के दे दिए हो, और यह भी हो सकता है कि आपने 2 के 2 सिक्के दे दिए हो। तो 0 भी कंडीशन हो सकती है 2 के सिक्कों की, 1 भी कंडीशन हो सकती है, और 2 भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 रुपए का एक सिक्का आपने दिया है तो ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए यहां से दे सकते हो। तो इस तरह से आपको कितने तरीके मिले, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये, कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या बना सकते हैं आप कि आप 5 का एक भी सिक्का ना दे, एक भी सिक्का ना दे, तो आप 2 के मैक्सिमम कितने सिक्के दे सकते हैं, 5 सिक्के दे सकते हैं ना। यह भी हो सकता है कि एक भी ना दे, 10 के 10 एक का सिक्का दे दे, इस पे तो मैटर नहीं कर रहा। जब इन दोनों को देख लोगे तो बचे हुए सारे के सारे एक ही के होंगे। या हो सकता है कि 2 रुपए आपने सिक्के से दे दिया, बाकी 8 रुपए सिंगल दे दिए। या हो सकता है आपने 4 रुपए कॉइन से दे दिए, 6 सिंगल दे दिए। या हो सकता है कि आपने 6 रुपए ऐसे दे दिए, 4 रुपए ऐसे दे दिए। या हो सकता है कि 4 दे दिए हों, या हो सकता है 5 दे दिए हों, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो कितने तरीके यहां पे दिखाई दिए, 1 2 3 4 5 6, कितने मिल गए, 6। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 6 3 9, 6 + 3 + 1, आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 10 तरीके। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है वो सही है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर के आने का वेट कर लीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था सीसेट में कि 6 4 और 1 रनों से 25 रन कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन इस बार आपके पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपका सबसे टफ क्वेश्चन मुझे लगा, और अभी मैं एक बार देख रहा था एग्जाम एनालिसिस सारे सब्जेक्ट का, तो मैंने देखा एक टीचर ने इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग गलत बताया, क्योंकि उसने सॉल्व कराया नहीं, उसने कह दिया इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 30 होगा। तो ऐसी जगह से थोड़ा सा सावधान, मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना, फिर आपको यकीन होगा। थोड़ा सा लेंदी जाऊंगा लेकिन मैं समझा के मानूंगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से समझते हैं बहुत आराम से। पहला वाला सर्कल जो है वो क्रिकेट का है, दूसरा वाला सर्कल जो है वो मैंने फुटबॉल का बनाया, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो बीच वाला सेक्शन होता है वो होता है दोनों का, कि वो दोनों खेलते हैं। अगर हमने माना कि क्रिकेट खेलने वाले लोग एक्स है, फुटबॉल खेलने लोग वाई है, और ए लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस ए, और केवल फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे, वाई माइनस ए। इतना क्लियर? ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी YouTube में देख लिया कि एक टीचर गलत करवा रहे थे, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकता, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाऊंगा ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100, ओके। और हर एक बंदा या तो क्रिकेट खेलेगा या तो फुटबॉल खेलेगा या तो दोनों खेलेगा। अब उसके आगे कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। इसका मतलब x अपॉन y का जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, 2:1, ठीक, क्योंकि x टोटल क्रिकेट वाले हैं, y टोटल फुटबॉल वाले, ओके। आगे आओ, उसके बाद दे रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट। तो ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं, x माइनस ए, और ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं, x y माइनस ए। इनका रेशियो क्या है, 3:1। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब हम एक काम करते हैं, x और y को भी a के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हमें तीनों का सम तो पता ही है 100 है। तो x को हमने 2π मान लिया, y को हमने 1p मान लिया, ठीक। सबको हमें a के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब हम x को p में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे मिल जाएगा 2p माइनस a। समझाने के लिए समझा रहा हूं क्योंकि मैंने यूट्यूब ये गलत देखा। y की वैल्यू p माइनस a बराबर 3/1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2p माइनस a इज इक्वल टू 3p माइनस 3a। तो 3p में से 2p माइनस होगा तो केवल p बचेगा, और ये 3a इधर आ जाएगा, प्लस का 3a में से a माइनस होगा तो केवल 2a बचेगा। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 2a। जब p की वैल्यू 2a आ चुकी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2a। आपको वैल्यू पता चल गई? अब आपको वैल्यू पता चल चुकी है तो आप यहां पे रख दीजिए। x की वैल्यू जब आपने 4a रखा तो 4a में से a घटाओगे तो कितना बचेगा, 3a। y की वैल्यू 2 है, 2a में से a घटाओगे तो कितना बचेगा, a। अब इन तीनों का सम 3a 1 1, टोटल कितने हो गए, 5 है। इन सब का सम कितना दे रखा है, 100। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। a की वैल्यू 20 होगी। तो भैया जिन्होंने भी आपको ये 30 आंसर बताया है, कृपया करके ऐसे धोखे में ना रहें। 30 आंसर नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर 20 आएगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं ना, x की वैल्यू 20 हो गई, a की वैल्यू मैंने आपको प्रूफ कर दी 20 ये, तो यहां पे कितना हो जाना है, 60, और यहां पे कितना हो जाना है, 20 ही रहेगा। आप कंडीशन सेटिस्फाइड करा लो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्रिकेट खेलने वाले फुटबॉल खेलने वालों के 2 गुना है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए, 80, फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, 40, हो गया डबल। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है, केवल क्रिकेट खेलने वाले केवल फुटबॉल खेलने वालों का 3 गुना है। तो केवल क्रिकेट वाले 60, केवल फुटबॉल वाले 20, 3 गुना। तो फाइनल आंसर कितना है, 20। तो जिन्होंने भी आपको, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा जहां पे 30 आंसर बताया, तो 30 आंसर करेक्ट नहीं होगा। मैथ सही है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर लगा दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओके। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किसी स्टूडेंट का जिससे हमें पेपर मिला है उसने भी बेचारे ने सॉल्व करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को। मैं आपको सही तरीका बता देता हूं कैसे करना है। इन अ डेजर्ट x एंड y आर 2 स्पॉट्स। ये x है, ये y है, ठीक है, एक स्पॉट है। दैट आर सेपरेटेड बाई 100 किलोमीटर। कितना, 100 किलोमीटर दूर है, काफी ज्यादा दूरी है वैसे, है ना। एट पॉइंट x आर प्लेस्ड 2 पिलर्स, 1 ब्लैक 1 वाइट। यहां पे आपने दोनों पिलर खड़े कर दिए, ठीक। Along the line joining x and y, a white pillar is placed for every 180 meter and black pillar placed 350 meter. How many times can one find black and white pillars together while traveling from x to y? तो पहला तो x और y वाला हो, ठीक। अब अगर यहां से चलेगा तो उसे टोटल कितने मिलेंगे ये देखना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 और 350 का।
180 और 350 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका 10 से डिवाइड कर दिया, 18 और 35 में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 10 इंटू 18 इंटू 35। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 पंचे पहले तो जीरो ही ले लो, ये वाला 10 वाला 18 पंचे 90 की जीरो, कैरी 9, 18 या 53 54 और 9 63 6300 मीटर बाद ये खंबे एक साथ आपको नजर आएंगे। ठीक, एक साथ आपको ये खंबे फिर से नजर आएंगे। तो जीरो पे नजर आए, उसके बाद कब नजर आए? 6300 मीटर पे। तो टोटल कितने नजर आएंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी? 100 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 जीरो और चिपका दिए, 6300। 1020 1020, इसको डिवाइड करोगे 63 से, तो जब 63 से आप 1000 को डिवाइड करते हो तो पहली बात तो केवल एक बार जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 6 गुणे 6 36, 6 बार नहीं केवल 5 बार जा रहा होगा। 5 गुणे 3 15 के 5, कैरी 1, 5 के 30 और 1 31, जी हाँ 55। यानी कि इस तरह से अभी 15 और आएंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा सा फाइनल नहीं बता सकता कि क्या आंसर होगा। या तो ये 100% श्योर है, या तो 15 होगा या तो 16 होगा, या तो 15 होगा या तो 16 होगा। ऑफिशियल आंसर की में दिया होगा, क्या है मैं समझा देता हूं ऐसा क्यों है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पहली चीज तो ये क्लियर है कि पॉइंट एक्स पे दोनों खंबे एक साथ लगे हुए, तो अगर इसको काउंट करोगे, इस एक्स पॉइंट को भी काउंट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 16, क्योंकि 15 आगे मिलने वाले हैं और साथ में इसको भी ऐड कर लिया तो कितने हो गए? 16। अगर आपने कभी भी रिंग वाला क्वेश्चन देखा होगा कि 6 घंटियां एक साथ बजती हैं, तो वही चीज है यहां पे भी। ठीक, एट पॉइंट एक्स आर प्लेस 2 पिलर्स, 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट, तो एक तो यहां पे हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी टाइम्स कैन वन फाइंड ब्लैक एंड व्हाइट पिलर्स टुगेदर व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। तो मेरे ख्याल से तो इसको काउंट करना होगा, क्योंकि एक्स से टोटल पूछ रहा है और इस अकॉर्डिंग आंसर 16 आना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आंसर 16 आना चाहिए। लेकिन अगर इसको निगलेक्ट कर रहे होगे आंसर की में, तो 15 आंसर उन्होंने लिया होगा। जब आंसर की आएगी वो क्लियर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो इस क्वेश्चन में 16 पर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्स से ट्रेवल कर रहा है ना, तो एक्स में पहले ही उसने 2 खंबे एक साथ देख लिए, अब आगे कहां तक देखते जाएगा? 15 बार और देखेगा, तो 15 और 1 मिलाकर 16 आंसर मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता था। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 डेज में करता है और सी उसी काम को 6 दिनों में करता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा सिंपल सा 30। 10 दिन में 30 तो 1 दिन में 3, 15 दिन में 30 तो 1 दिन में 2 और 6 दिन में 30 तो 1 दिन में 5। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द जॉब, ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। 5 2 7 3 10, 10 से डिवाइड कर दिया, कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 डेज इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, तो मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, बाकी तो सारे के सारे अच्छे लेवल के पूछे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछ गया, डाइस का है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कहा जाता है इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन समझिएगा। अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, पहले एक डाइस फेंका गया, दोबारा दूसरा डाइस फेंका गया। ठीक, मतलब वही डाइस दोबारा फेंका गया। The number of ways that the number appearing on the first throw is not less than that on the second throw. पहले वाले का दूसरे वाले से छोटा नहीं होना चाहिए, बस ये बोल रहा है। ये तो नहीं बोल रहा कि हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। नॉट लेस देन, नॉट लेस देन में इक्वल टू वाली कंडीशन भी तो आ सकती है ना। नॉट लेस देन में इक्वल वाली भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है ना। तो अगर आपने पहला डाइस फेंका तो क्या आया? 6, तो दूसरे डाइस में आपके पास कुछ भी आ सकता है, चलेगा। 6 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए या 1 भी आ जाए, चलेगा। तो टोटल पॉसिबल वे कितने हो गए? 6 हुए। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले डाइस में 5 आ जाए, तो अब कंडीशन क्या हो सकती है? 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन 6 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि छोटा नहीं होना चाहिए। ये बराबर हो जाएगा, बड़ा रहेगा, छोटा नहीं होना चाहिए। तो कितनी कंडीशन हो गई? 5। सिमिलरली जब पहले थ्रो में 4 आएगा तो यहां पे क्या कंडीशन आ सकती है? 4 3 2 1, तो कितनी कंडीशन हो गई? 4। इसी तरह से अगर पहले वाले में 3 आ जाएगा तो यहां पे 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आएगा तो 2 और 1 आ सकते हैं, 1 आएगा तो 1 आ सकता है। तो यहां पे अभी कितनी कंडीशन ली थी? 3। यहां पे कितनी कंडीशन हुई थी? 2। यहां पे कितनी कंडीशन हुई थी? 1। 6 5 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो आंसर कितना आएगा? 21।
ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो चुका है 21। ओके, तो बस इतने ही क्वेश्चन मुझे मैथ्स के मिले आपके पेपर में, वो मैंने आपको सारे ही सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी अपने एग्जाम एनालिसिस में। तो जो भी स्टूडेंट पेपर देके आए वो अपने आंसर की से इन मैथ्स के क्वेश्चंस को मैच करा सकते हैं। और अगर लगे कि हाँ सर ने तुरंत इतनी जल्दी मेहनत की और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के दे दिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मैथ्स बाई खान सर नाम से है, इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम सजाउद्दीन खान है, आप मुझे कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने बड़ी जल्दी आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, और वो सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक, तो थैंक यू सो मच। प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच।